दीपावली किसका यादगार है ये? किसका यादगार? बच्चों का या बच्चियों का? किसका यादगार है? बच्चियों का। कौन सी बच्चियों का? लक्ष्मी। एक बच्ची? कौन सी बच्ची है जिनके ऊपर ठप्पा 100% लगना चाहिए? अगर बहुवचन में बोला है तो बहुवचन में होना चाहिए, एक नहीं। 100% ठप्पा ठोकना चाहिए। हाँ, रेस है वो बात अलग है। एक 100% में आगे आ गई तो उसको ठप्पा मिल गया, है ना। लेकिन वो ही कैटेगरी जब आपने लक्ष्य दिया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो वो कैटेगरी तो बहुत होंगे ना उस कैटेगरी में, तो या एक ही होगी? बोलो, बहुत होंगे। तो वो ठप्पा ठुक जाए मस्तक पे, निश्चय हो जाए कि हाँ तो ठप्पा 100%। बोलो। मुझे घूरो मत। नहीं बोलूं? अच्छा, घूर नहीं रही, वैसे देख लीजिए, मैं बोलूँगा। बोलो। नॉलेज के हिसाब से, एडवांस नॉलेज के हिसाब से, बाबा के महावाक्यों के हिसाब से लागू होना चाहिए। नहीं है कुछ? विजय माला की हेड अफ्रीका वाली वो बच्चा बुद्धि बच्ची है, वो बच्ची है, उसका बीज एक, उनका बेटा। शुक्र, मैं क्या कहाँ दादी से पोते तक पूरे अब तो निकालने लगी एक के बाद एक। हाँ, ये बात ठीक है ना। इसको बाबा ने बोला है खास। जो सूर्यवंशी हैं वो कौन सा ग्रुप है, कौन सा संप्रदाय है? सूर्यवंशी खास वैष्णव संप्रदाय। और चंद्रवंशी कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म समाजी। और तीसरा शैव संप्रदाय। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? वैष्णव संप्रदाय, टॉप की कैटेगरी। उससे नीचे कैटेगरी ब्रह्म समाजी। और सबसे लोअर नीचे की कैटेगरी वो है शैव संप्रदाय। भक्ति मार्ग में जो संप्रदाय बटे हुए हैं उस हिसाब से इसका मतलब जो टॉप क्लास का ग्रुप है जिसमें वैष्णव संप्रदाय बताया बाबा ने। इसलिए बाबा ने जो वैष्णो देवी है उसको क्या बताया है? क्या बताया उसको? लक्ष्मी का स्वरूप बताया। बताया नहीं बताया? जो वैष्णो देवी का यादगार है वो है वैष्णव संप्रदाय। उसमें 3 कैटेगरी है। वैष्णो देवी में भी जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? बोलो। लक्ष्मी, सरस्वती और जगदम्बा या दुर्गा कहो, है ना। सोचो ये है वैष्णव संप्रदाय कहो या लक्ष्मी स्वरूप कहो, इनका यादगार है। इसका मतलब जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें 3 कैटेगरी की आत्माएं हैं। लक्ष्मी जैसी आत्माएं भी हैं, जगदम्बा जैसे भी हैं और सरस्वती जैसी भी हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी कैटेगरी कौन सी है? ये क्या टाइटल मिलता है आगे चल के? नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा। इसलिए बाबा ने बोला आगे चल के जो वैष्णवी ग्रुप है उसको सब फॉलो करेंगे,
सूर्यवंशियों को सब फॉलो करेंगे। सूर्यवंशी ग्रुप को फॉलो करेंगे, किसी एक आत्मा को फॉलो करेंगे? अगर एक आत्मा को फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम हाथ खड़े कर देंगे कि हमारे बस का नहीं है। जब रेस होती है ना, तो रेस में कोई बहुत फास्ट दौड़ता है, लास्ट तो फास्ट चला जाता है, तो मैक्सिमम हाथ खड़े कर देते हैं, भैया ये तो भगवान ने तुमको ऐसा नसीब दिया है, तुम्हारी तकदीर में है, ऐसा सबके लिए नहीं हो सकता। ज़्यादा हाँ, जो अच्छे हैं रेस करने वाले वो तो हिम्मत रखते हैं, ज़्यादातर हाथ खड़े कर देते हैं। इसलिए अगर बाप ने लक्ष्य दिया है तो ज़रूर कोई ग्रुप होना चाहिए। उस ग्रुप में बहुत टॉप की आत्मा भी हो और कोई कमज़ोर आत्मा भी हो, लेकिन उन्होंने संस्कार मिलाए, उन सबको टाइटल मिला हो, ये है लक्ष्मी स्वरूप, है ना, है नंबरवार। लेकिन उस ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को कौन सा टाइटल मिले? ये लक्ष्मी का ग्रुप है। जैसे बात है विजय माला का ग्रुप, बोलते नहीं बोलते? हाँ, तो विजय माला के बीजों का ग्रुप, ये नहीं कह सकते? एक ही की बात तो नहीं है ना। अगर विजय माला का ग्रुप है तो उसका जो बीज है उसका भी अपना ग्रुप है, वो है जैसे कहें कि लक्ष्मी का ग्रुप। इसलिए अगर कोई बहुत टॉपर हो तो दिक्कत हो जाए। अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से उतना पुरुषार्थ हो पाए ना हो पाए तो होल्ड डाउन हो जाए, उमंग उत्साह नहीं रहता, कैसे होगा ये। लेकिन जब ग्रुप की आत्मा आती है तो उस ग्रुप में जो लास्ट आत्मा भी होगी वो भी साधारण नहीं हो सकती, और ग्रुप्स के मुकाबले में या और जिनको फॉलो करना है उनके मुकाबले में। आज हम कहते हैं विजय माला, इतना सर पे बिठाते हैं, अपन बता रहे हैं बिठाते। अब विजय माला की पहली सीढ़ी जहाँ पाँव रखा है उसकी क्या हालत है? हाँ, तुम्हारे से बेहतर है विजय माला निखट्टू। पहली सीढ़ी को जानती हो नहीं जानती? सब नहीं जानते, जानती हो? निखट्टू, महानिखट्टू, योग से कोई लेना देना ही नहीं, बस सेवा ही सेवा, पैसा नोच लो, इनको कहेंगे फर्स्ट कैटेगरी। इसलिए ग्रुप है, फर्स्ट कैटेगरी का भगवान का जो सर पे बिठाया हुआ ग्रुप है वो नंबर वन। लेकिन उनकी अगर विशेषता को देखेंगे, जो भी सबसे नंबर वन क्वालिटी उस ग्रुप में होनी चाहिए, वो अगर लास्ट वाला भी होगा उसमें भी होगी वो क्वालिटी। जैसे होते बहुत से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, वहाँ सबका एडमिशन तो नहीं होता, लेकिन कुछ उनके ऐसी कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को फॉलो करते हैं तो एडमिशन मिल जाता है। और वहाँ ये थोड़ी कि एक से सब स्टूडेंट एडमिशन तो मिल गया, एक से होंगे क्या, लेकिन अगर बहुत कमज़ोर भी है तो भी जिसको एडमिशन नहीं मिला, जिनको, वो कितना भाग्यशाली है उस स्कूल में। क्योंकि भाग्यशाली है, उसको मालूम है अगर यहाँ एडमिशन भी ले लिया ना तो भी ऐसी ट्रेनिंग होनी है कि वो साधारण नहीं बचेगा। स्कूल की विशेषता है, उसमें एडमिशन होने मात्र से ही वहाँ की जो ट्रेनिंग है, वहाँ जो भी उन्होंने नियम बनाए हुए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसा भी वो ट्रेन करते हैं, तो कमज़ोर से कमज़ोर भी अगर होगा बहुत भाग्यशाली होगा, ऐसा सब मानते होंगे कि वहाँ एडमिशन हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर वहाँ के जो कानून कायदे उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए हुए होंगे वो साधारण नहीं होंगे, तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जिनको एडमिशन मिल गया। इसलिए वहाँ एडमिशन लेना ही और बहुत भाग्यशाली हो गए, वहाँ एडमिशन हो गया। कितने स्टूडेंट्स हैं, एडमिशन होना ही कितनी बड़ी बात है। तो यादगार किसका है? इससे बड़ा कोई त्योहार है? सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार कौन सा बताओ? ओ उमंग उत्साह वाला है,
होली होली तो बहुत से पसंद ही नहीं करते खेलना, घर में ही छुपे रहते हैं। वो जो बच्चे हैं वहाँ निखट्टू से गंदगी भी डाल रहे हैं, कचरा भी डाल रहे हैं, वो उनसे होली आ गई होली आ गई। वो फूलों की होली कौन खेलता है आजकल? तो वो तो थोड़े से खेले ना, गुलाल से खेले, फूलों से खेले, थोड़ी सभ्य भी तो होते हैं ना, सब असभ्य थोड़ी होते हैं। जो सभ्य हैं समझदार है कि त्योहार तो बार बार आता नहीं है, तो अपन भी मनाएं, तो थोड़ा बहुत मर्यादा में खेलते हैं। लेकिन वो कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत जोश वाला हो होली। हाँ, और कौन सा त्योहार? दीपावली जोश। दीपावली त्योहार तो कई दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, सोचो आप। ज्यादातर मेरे को लगता है मैक्सिमम कोई भी भले कोना वोना झाड़ लेंगे या अपने घरों में गांव में लिपाई कर लेंगे, कुछ भी पुताई कर लेंगे, कई दिन पहले से दीपावली है, उससे पहले अपने को ये करना है। बाप रे बाप, दीपावली का दिन तो खास है ही, लेकिन उससे पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे को नहीं लगता पूरे वर्ष के जो त्योहार हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, होली हो, दशहरा, कोई भी हो, लेकिन जितना भव्य रूप से दीपावली को मनाया जाता है उतना कोई भी त्योहार को मान्यता नहीं है। किसी स्टेट वाइज में हो सकती है, जैसे दुर्गा पूजा कलकत्ता की तरफ बहुत है, उत्तर भारत में उतनी नहीं है। व्रत रखना, मंदिर जाना, ये बात अलग। जो भव्यता दीपावली में है वो किसी भी त्योहार में नहीं है। कितनी बड़ी बात है। 365 दिन, वो कितने त्योहार, इतनी मान्यता प्राप्त, यादगार कहाँ का है? अभी कुछ समय अपनी क्लासेस तो होती हैं, लेकिन एक पॉइंट रिपीट नहीं होता। बोलो कौन सा? एक पॉइंट रिपीट नहीं होता। कुछ दिन हुआ था लास्ट ईयर, जब हम अंदर गए थे, भट्टी शुरू हुई थी, तब बहुत जोर शोर से बोलते थे उसको। फिर वो माइक, वो मिशन तो अभी पिछली बार ही बोला, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, एक पॉइंट बोलते थे, सब उछल जाते थे, मजा आ जाता। वो कई दिनों से रिपीट नहीं। आ गया। हाँ इसमें क्यों मजा आया? तो जब हम बोल ही नहीं रहे आजकल, हंसना चाहिए, वो कैसा हो जाना चेहरा। ये क्या बात है भाई साहब, ये बिल्कुल सही बोला। हर बार क्लासेस में बोलते थे, जब तक तुम नहीं बोलोगे मजा आ गया, तब तक बाप भी क्या बोलेंगे? अभी स्वर्ग नहीं आया। या बाप भी बोलेंगे अब स्वर्ग आ गया। लेकिन अब नहीं बोलते, ध्यान रखना। देखो आप नोट करके हाँ, उठा के देख लो आप, अभी आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। अभी एक बहुत सुंदर पॉइंट बोलते हैं, उसकी जगह किसी ने तो ली होगी ना, किसी पॉइंट ने नहीं ली। हाँ, किसी एक पॉइंट ने लिया, उसकी जगह दे दी। क्या बोलते हैं अभी उसकी जगह? एक दिन बोला था कि मम्मा का परिवर्तन नहीं, हो जाएगा। नहीं, उसकी जगह एक पॉइंट बोलते हैं। मजे की बात आ रही है ना, ये तो ज्यादा से ज्यादा समय ये तो बोलते ना, देखो वहीं से चेंज हुआ है, जहां से इसको ऐड किया है वहां उसको कट कर दिया। क्योंकि अब सत्युग आ रहा है तो सत्य ही बोलेंगे ना भाई। नहीं, झूठ तब भी नहीं था, वो क्या गलत फहमी हो जाती है। झूठ तब भी नहीं था। जैसे वजह तुम बच्चे, अब तुम बच्चे हो, हम सबसे तुम बच्चे हो, हम मैं भी, ऐसा थोड़ी होता है। अब तुम बोल किसी को रहे हैं, तुम उछल कूद करने लगो और फिर बाद में मुंह पकड़ लो, आपने तुम बोला तो मैं भी तो तुम में थी। अरे नहीं भाई, तुम का अर्थ बहुत गहरा है। मानो वो गलत नहीं था पॉइंट, देखिए उसमें कंफ्यूजन होने लगा था, वो बहुत उछल कूद करने लगे थे। 21 तो 22 तो आ ही रहा है, तो बाद में दिक्कत हो जाती ना, इसलिए बीच में कट कर दिया। भैया वो समझ में नहीं आ रहा सबको, बेहद में, वो तो हद में ले लिया, इसलिए उसको चेंज किया गया, है ना। तो कितना सुंदर एडिशन कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा समय जो सबसे कमजोर है उसकी ऐसी खुशी जो यादगार तुम्हारी दीपावली में है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तामसी समय है। हाँ, तामसी समय में भी अपने को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। सोचो क्या कर रहे हैं घर घर में,
चलो आज दीपावली, आज मिठाई ये दे, ये बाकी उनको मालूम है जो टॉर्चर हो रहे हैं, जो परिस्थितियाँ हैं वो तो हैं ही, वो थोड़ी चेंज हो सकती हैं। परिवारों में कोई ना कोई परिस्थितियाँ होती है, नहीं होती। लेकिन आज बहुत शुभ दिन है भैया, आज वो चिंता ठीक है, वो निपट लेंगे जैसा भी है, लेकिन आज तो कम से कम समझौता करते हैं। जानते हैं वो परिस्थिति, चाहे वो अपने कर्म भोग की हो, चाहे बिजनेस ऊपर नीचे हो, या कोई भी हो, वो नहीं टलेगी। लेकिन कम से कम आज शुभ दिन है, इसको तो अच्छे से मना लें। तो जोर शोर सब भुला के सोचो, ये है तुम्हारा यादगार। कितना उमंग उत्साह तुम्हारा। ज़्यादा तुम तो बहुत पावरफुल बैठे हो, तुम क्यों चेहरे लटकाते हो? वो तो जैसे मान लो 16,000 में कोई कमज़ोर आत्मा हो, 4.5 लाख आत्मा में कोई कमज़ोर आत्मा हो, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष के बाद वो क्या बोलेगी? और टाटा बिरला अंबानी क्या बोलेंगे? बाबा सर पकड़ के बैठे रहेंगे, पूरा गटर में चले गए, घोर नरक आ गया। जो अरब खरबपति भी हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष हैं घोर नरक आने के लिए। हाँ, कोई कमज़ोर से कमज़ोर बाबा का स्टूडेंट हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष हैं पूरी तरह स्वर्ग में जाने के लिए। पढ़ाई पढ़ोगे, वहाँ नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, कैसे आओगे जाओगे? ये है क्या बात है। तो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हो ना, कोई बड़े अरब खरब, वो भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों को हेलीकॉप्टर से भेजेंगे, लेकिन बाबा ने बोला। सोचो, बाबा ने ये महावाक्य है, हेलीकॉप्टर से तुम क्यों, अगर बहुत बड़ा स्कूल हो तो वहाँ भी अब जाना है, दूसरे मोहल्ला नहीं, चलो अच्छा ही नाम दो, चलो दूसरे महल में पढ़ने जाना हो, हेलीकॉप्टर लेके जाओ, ऐसा होगा क्या? वहाँ जरूरत है क्या? तो क्यों बोला? बोलो। अब जो तुम्हारा एक ही बहुत बड़ा स्थान हो गया, तुम्हारा उसको एक बहुत बड़ा शहर कह लो, एक छोटा सा देश कह लो, जो भी कह लो, सब लोग हैं, तो हेलीकॉप्टर क्या जरूरत है? 4.5 लाख आत्माओं में जब पढ़ने के लिए जाएंगे, वो एक स्थान होगा नहीं होगा, है? और सब थोड़ी देर चींटी की तरह एक ही जगह बैठ जाएंगे। एक बहुत विशाल एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा। आज जैसे कोई अरब खरबपति हैं, उनके अगर साधन है, मान लो उनको 50 किलोमीटर भी जाना है, 100 किलोमीटर भी जाना है, तो अगर उनके घर में प्लेन जहाज़ है तो कार से जाएगा क्या? हाँ, साधन है ना। तो कितना अच्छा, वो एक बार जीजा ने वीडियो भेजा था, कैलिफोर्निया का था शायद, जैसे हमारे यहाँ गैरेज में कारें रहती हैं, उनके गैरेज में सबके एरोप्लेन खड़े हैं सबके। तो क्या बहुत बड़ी बात होगी क्या अगर भगवान के ये महावाक्य हैं कि तुम्हारा महल इतना बड़ा होगा, तुम्हारा पर्सनल अलग और तुम्हारे फैमिली का अलग। तो हमको तो बहुत बड़ी बात है कि गैरेज, कॉलोनी का नज़ारा देख लिया, सबके पास ही। और ये भगवान के महावाक्य, मैं जो तुम्हारा सुख भी मिलने जा रहा है कोई छोटा नहीं है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते, दुनिया की बात तो छोड़ो, जो भगवान के बच्चे बन गए हैं वो भी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कैसा सुख देने वाला है, वो सुख कैसा होगा, दुनिया की तो बात ही नहीं। इसलिए कई बार कहते हैं तुम केवल अपने सुख का ही चिंतन करो कि मैंने त्याग तो कुछ भी नहीं किया। 14 साल कोई ज़्यादा होते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कितना बड़ा जीवन का हमने, अगर तुम मान लो बहुत सुंदर तपस्या भी कर भी रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय से लगी हो, सोचो। और इतना बड़ा भाग्य, इतनी सुंदर दुनिया जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, जिसको तुम अपना बोलती, ये मेरी दुनिया है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। हाँ,
ये बड़ी बात है। वो यादगार है ये तुम्हारा दीपावली। कितनी सफाई करती हो तुम उस दुनिया में जाने के लिए कि लोग भी कई दिन पहले से ही सफाई करने लगते हैं अपने घरों की। हाँ, तुम अपने जो अंदर कचरा है, गंदगी है, जो तुमको अच्छी नहीं लगती, कितना तुम याद की मेहनत करते हो। और बार बार माया आती है, फिर आता है, फिर तुम लगी रहती हो। ऐसे नहीं तुम ही उड़ के पहुंच गई हो। हाँ, जैसे वो दिन रात सफाई करते हैं, तुम भी सफाई करती हो। लंबा समय तुमने अपने कचरा जो है अंदर उसको साफ किया है, तब जाके तुम्हारी वो नई दुनिया आई, तब तुम्हारी आत्मा का दीपक जला। कैसा जला? वहां जिनके दीपक जगेंगे कभी ओझाएंगे? नहीं। कितना सुंदर वायुमंडल है वहां का। आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते। सोचो कैसा होगा तुम्हारा दीपक। वो है सच्ची सच्ची दीपावली। अभी जो दीपावली आ रही है तो नंबरवार। अभी जो दीपावली है वो है नंबरवार। जैसे दीप स्थिर होते जा रहे हैं तो वो डिटैच होते जा रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहें कि पूरे परिवार के लिए एक साथ भगवान ने गिफ्ट दे दी। गिफ्ट तो दी, लेकिन लंबा समय तुमने मेहनत भी की है। तब जाके एक तरफ बड़े बड़े बम फटे, जब आखिरी फाइनल विनाश होगा। प्रकृति का रूप कैसा होगा? हाँ, बहुत विकराल रूप। इतना बड़ा भूकंप साइंटिस्ट भी कल्पना नहीं कर सकते। सोचो कितना बड़ा भूकंप होगा। बना इतना बड़ा भूकंप बताया है, जो लावा है अंदर उसका इतना भयंकर रूप होगा। ग्रेनाइट का पत्थर, उससे सॉलिड कुछ होता है? हाँ? लावा जो निकले इतना विकराल रूप हो कि ग्रेनाइट का पत्थर वो भी क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। कहते हैं 7 रेक्टर 8 9 ताश के पत्ते की तरह ये बिल्डिंग्स का गिरना है ना। वो विनाश का तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो विनाश कैसा होगा। ब्रह्मा बाबा ने थोड़ा सा साक्षात्कार किया था, लेकिन सहन कर पाए, देख ही नहीं पाए। इतना भयंकर हो। तुमको तो आज अगर मूवीज में बड़े से बड़ा रूप भी दिखा दे तो शायद वो भी कुछ नहीं होगा। इतना भयंकर रूप है, और इतना बड़ा परिवर्तन कभी हुआ भी तो नहीं है। 5000 वर्ष में एक ही बार परिवर्तन होता है। तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन भी होता है और सृष्टि का भी परिवर्तन होता है। घोर नरक को स्वर्ग बनना है 100%। पूरी नारक की दुनिया को खत्म होना है। तो आत्मा का भी कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आत्मा ऐसी सुंदर सेफ्टी में चली गई, हाँ, जहाँ कोई माया की व्याधि है ही नहीं। सत्युग में किसी के पास थोड़ा सा भी दुख होगा, अशांति होगी, कोई दुख अशांति। तो 14 वर्ष माना कितने दिन हुए? 5 है। तुमको तो ऐसे रोज उछल कूद करनी चाहिए। हाँ, तुमको तो रोज दिवाली मनानी चाहिए। इतनी तुमको खुशी होनी चाहिए कि जैसे तुम्हारी रोज, बाबा मुरली में बोलते हैं लेकिन हम इधर सुना इधर से निकाल दिए। बाबा क्या बोलते हैं? तुम्हारी रोज दिवाली और रोज दुशहरा, ये भी बोलते हैं शायद, है ना। ये केवल दिवाली बोलते हैं या ये कहावत ही है? सुना है मैंने कहीं, तुम्हारा तो रोज ही दिवाली रोज ही दुशहरा। शायद हो सकता है बाबा ऐसा नहीं बोलते हो तो अच्छी बात है। ये तो बोलते सुने हैं बाबा के, तुम्हारी तो रोज ही। तो हम कह सकते हैं हमारा रोज ही दुशहरा और रोज ही, हाँ, हम तो रोज रोज रावण को मारते हैं, फिर बड़ा रूप हो जाता है। हाँ, मारते हैं, बाबा तो बोलते हैं तुम जलाते उतना ही बड़ा रूप धारा, अगले दिन फिर माया आ जा, बताती बहुत बड़ी तपस्वी बनती है, आती होगी। हाँ, अगले दिन उतना ही बड़ा माया का रूप फिर आ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर मारते हैं। रोज ही हम दुशहरा और रोज ही, हाँ, लगे हैं हम भी कम थोड़ी हैं, छोड़ के भाग गए क्या? हाँ, हम भागने वाले हैं क्या? कोई चिंता नहीं।
इसलिए कहा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो उनके लिए बोल रहे हैं जो बिल्कुल निखट्टू होंगे, हैं? और तुमको तो फॉलो करने वाले आने वाले हैं, तुमको फॉलो करने वाले आ रहे हैं इस ग्रुप में। हाँ, वो ये बोलते हैं कोई कोई बहनें बहुत अच्छी हैं जो मिनी मजून पे पर्सनल तपस्या कर रही हैं। कुमार भाई बहुत अच्छे हैं, समर्पित हैं, इतना बड़ा अटैक हुआ है, कोई टस से मस नहीं हुए, बाबा का सहयोग दे रहे। युगल जोड़े बहुत अच्छे हैं, समर्पित हैं, विद प्रॉपर्टी समर्पण किया हुआ है। माता बहुत सुंदर हैं जो कन्याओं को संभाल रही हैं, समर्पित हैं। वो तुम्हारी ही कैटेगरी होगी। वो कोई कोई जैसे एक मिनी मजून पे मान लो 50 या 100 रह रहे हैं, और 50-100 में 1-2% भी नहीं निकलेंगी, और तुम संगठित रूप में हो। तुमको फॉलो करना है, जो तुम कर रही हो ऐसा ही उनको करना है, तब वो नंबरवार उस स्वर्ग की अनुभूति। 14 वर्ष तो लास्ट उपराध है, तो भी ऐसा लगता है मुंह में गुलाब जामुन आ गई। 14 वर्ष की जब बात करते हैं तो जब इतना बड़ा सुख है वही, उससे पहले तुमको भी 22 का सुख देखना है, 23 का देखना है, 24, 25, तुम तो रोज ही दिवाली है तुम तो। हाँ, बड़ी मम्मी आई तो हो तुम्हारी तो आनंद है, छोटी मम्मी आई तो उछल जाओगे तुम, वहाँ बाबा आए तो बस कोई बात ही नहीं है। फिर कहाँ है कि 14 पौधा, बाबा के 14 वर्ष बाद आएगा क्या? हाँ, उससे बड़ा कोई बम है तुम्हारे पास? बच्चे कितने बम खरीदते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता बम खरीदते, फुलझड़ी खरीद रहे हैं, अनार खरीदते हैं, अच्छा लगता है, बम भी खरीद रहे हो। ये आजकल तो ऐसे फटते हैं कि कान फट जाए, पता नहीं वो खुद के रुई ठूंसते होंगे पक्का। ये तो उनके काम तो रह नहीं सकते, इतने ये बहुत चतरे हैं, पहले अच्छे से अपनी व्यवस्था करते होंगे फिर फोड़ते होंगे। तो उनके कान भी कितने मजबूत हो गए पहले, प्रकृति में उनके कान, बाप रे कितने खतरनाक हैं, हिल जाते हैं। हम इतनी दूर अगर कम से कम 50-100 फीट तो दूर रहते ही हैं, तो भी कई बार हिल जाते हैं। इतना सुंदर बम तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे लिए तो क्या है वो, तुम्हारे लिए बम नहीं है, दुनिया का बम तुम्हारी झोली में डाल देते हैं भगवान। बम बम भोले भोले कहते हैं ना, हमारे लिए क्या है, बम है, भोला है, हमारे लिए भोला है। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा तुमको गिफ्ट मिल जाती है। तुम्हारी दीपावली हुई नहीं हुई? उससे पहले फुलझड़ी, 2 फुलझड़ी मिल जाती है तुमको, एक आतिशबाजी आतिशबाजी और दूसरी फुलझड़ी नहीं। तुम्हारी तो सच्ची दीपावली तुम्हारी है भाई, कि तुम उसे तैयारी में हो। माने तुम्हारा समय 24 आया तो तुमको फुलझड़ी मिली, अभी 23 आया तो तुमको वो ऊपर जाते क्या आतिशबाजी है ना, हाँ वो मिली, और उसका बम तुमको मिला ही मिला। दिवाली तो तुम्हारी है और तुम तैयारी भी कर रही हो। एडवांस में कोई तैयारी नहीं कर रहे, वो तो बस बैठे हैं, जो भविष्यवाणी है कब आएंगी देखते हैं क्या होगा। बेसिक में तो कोई तैयारी की बात नहीं है, इंतजार की भी बात नहीं है। तुम कर रहे हो, तुम तो वैसे ही तैयारी कर रहे हो जैसे सबको मालूम है कि फला तारीख को दीपावली आने वाली है, भैया साफ सफाई कर लो जल्दी से। ऐसे तुम्हारे लिए तो फिक्स है। तो कितने भाग्यशाली, क्योंकि तुम्हारा यादगार है, तुम्हारा यादगार, इसलिए तुम्हारी वैसी तैयारी। जिनका यादगार नहीं है वो केवल इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं कर रहे। इसलिए लक्ष्मी कोई एक है नहीं, व्यक्तिगत एक का नहीं है, बाबा ने ये ग्रुप है, उस ग्रुप को फॉलो करते हैं। अगर कोई एक हो तो उसको फॉलो करने वाले तो बात ही नहीं है कि बहुत से नहीं, भाई इतना हमारे बस का नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप हो, ग्रुप में ज़रूर नंबरवार होंगी, और नंबरवार उन्होंने उसी स्टेज को प्राप्त किया तो बहुतों को मंगूसा नहीं, ऐसा तो बना जा सकता है। अगर ग्रुप ऐसा है तो फॉलो किया जा सकता है। तो किसका यादगार निकला? किसका यादगार? हाँ, लक्ष्मी का नहीं, क्या बोलना चाहिए, हमारा यादगार। ये है बाप का जैसे कि रिगार्ड, जो बाप ने लक्ष्य दिया, तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती हो, उसको स्वीकार करना माना बाप का रिगार्ड।
रोना धोना शुरू कर, क्या मालूम कब होगा, 21वीं निकल जाओ, 22वीं निकल जाओ, मैं तो अंदर भी रही थी, नो जा सरिता, अभी क्या होगा भाई। तो ये ऐसा टुप टुप करना माना बाप का डिसरिगार्ड नहीं। इसका मतलब आपको भगवान के महावाक्य पर भरोसा नहीं है कि अगर भगवान के महावाक्य हैं वो तो पर्सनल इनकी आत्माओं के लिए हैं, हमारे लिए तो नहीं है। तो हमको ऐसी प्रेरणा क्यों हो रही है कि हम इतनी तपस्या करें, हम इतना चार्ट बनाएं, हम ऐसे दिव्य गुणों को धारण करें, हम ये कचरे को छोड़ें, क्यों प्रेरणा हो रही है भाई? ढेर ब्राह्मण है, वो भी तो चल रहे हैं, वो बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं, उनको ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं हो रही जैसे तुमको हो रही है? क्योंकि वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो टॉप का नहीं है, टॉपर नहीं है, वो हैं बाबा 4.5 लाख में आएंगे, कोई 16,000 में भी आएंगे, हाँ, लेकिन नहीं। इसलिए तुम्हारा जैसा जैसी रूपरेखा तुम्हारे लिए बनी हुई है, जिस रूपरेखा में तुम चल रही हो, वो साधारण नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पिछले जन्मों की तपस्या भी साधारण नहीं है, नहीं तो इस अनोखे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। कैसा अनोखा स्कूल है ना, किसी को परमिशन है आने की? क्या अंदर चल रहा है किसी को मालूम ही नहीं। और जो बेचारे आते थे गुरुवार गुरु, उनको एक चिट्ठा थमा दिया, ये भाई 1 साल रुको, पता नहीं क्या चल रहा है। कोरोना तो बहाना ही है, बाबा को तो मौका ही चाहिए। जब से चिट्ठा दिए तब से तो सब बढ़िया, सब जगह संगठन होने लगे, लेकिन अपने यहाँ तो चिट्ठा चिपका दिए तो चिपका दिया भैया, अब तो नहीं। तो अनोखा स्कूल है ये, क्योंकि पढ़ाई भी अनोखी है, तुम्हारा लक्ष्य भी अनोखा है। बाप नहीं चाहता कि तुम्हारी तपस्या खंडित हो, बाप नहीं चाहता कि जो बहुत वैल्यूबल समय है, ये वैल्यूबल समय तुम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद में बिताओ। बाबा नहीं चाहता तुम्हारे लौकिक वाले आए तो तुम्हारी तरफ से इंटरफेयर करे किसी भी तरह का, नहीं चाहता बाबा। ये समय तो तुमसे है मेरा बाप, दूसरा ना कुछ। इसलिए बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति बना दी। जैसा बाबा को तुमको देना है उन कंडीशन में तुमको बाबा, उन कंडीशन में से तुमको निकाल रहा। इसलिए इतना भव्य त्योहार, सभी त्योहारों में अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा भव्यता अगर समाई हुई है तो दीपावली में, वो है हमारा यादगार और संगम युग का यादगार। अब तो हंस के दिखा दो, मैं मेरी तरफ घूर घूर कर क्या बोलेंगे। अब दीपावली है तो दीपावली पे ऊपर भाषण देंगे, हाँ?